हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक का नियम से कुछ क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 5 के पावर में 7 गुना 6 के पावर में 2 और बटा में है 5 के पावर में 3 गुणा 2 के पावर में 2 गुणा 3। और दूसरा क्वेश्चन है 27 गुना ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी क्यूब और बटा में है 3 का स्क्वायर गुणा ए गुणा बी गुणा सी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर घातांक के गुणा का नियम को समझ लेते हैं। तो घातांक का गुणा का नियम ये कहता है कि अगर बेस समान हो तो पावर जो है वो आपस में जुड़ जाता है। पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि 5 के पावर में 2 है और गुणा है 5 के पावर में 4। तब ये क्या होगा, इसका जो बेस है वो देखिए बेस 5 और 5 है और इसका पावर जो है 2 और 4 है। बेस समान है तो बेस को लिख दिए 5 और इसका जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के पावर में 6। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 5 के पावर में 7 है। क्या है? 5 के पावर में 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 गुणा 5 के पावर में 4। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इसका बेस समान है। बेस समान है तो पावर में आपस में तो जुड़ जाएगा पावर। 3 + 4 यानी कि 5 के पावर में 7 हो जाएगा, यानी कि यही चीज़ को यहाँ पर एक्सपैंड करके लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 6 है, क्या है? ये 6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका स्क्वायर बटा में 5 के पावर में 3 गुणा 2 के पावर में 2 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए ये 5 के पावर में 3 गुणा 5 के पावर में 4 गुणा, अब यहाँ पर देखिए 3 गुणा 2 है और ये क्या है? छोटी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट के ऊपर में पावर में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर में भी 2 है और 2 के पावर में भी 2 है। तो इसको हम लोग लिख दिए 3 के पावर में 2 गुणा 2 के पावर में 2 बटा 5 के पावर में 3 गुणा 2 के पावर में 2 गुणा 3। अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर में 3 है यहाँ पर और यहाँ भी 5 के पावर में 3 है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। काट दिए। यहाँ देखिए 2 के पावर में 2 है और यहाँ भी 2 के पावर में 2 है, यानी कि ये भी कटेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा? 5 के पावर में 4 बचा गुणा 3 के पावर में 2 बचा और बटा में क्या बचा? बटा में सिर्फ 3 बचा। अब इसको देखिए 5 के पावर में 4 गुणा 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणा 3 इसको लिख दीजिए, बटा में 3 है। अब क्या करना है? ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया तो इसको काट दिए। अब यहाँ देखिए 5 के पावर में 4 गुणा 3, 5 के पावर में 4 गुणा 3 बचा और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 27 गुना ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी क्यूब। तो ये जो 27 है इसको हम लोग लिख देते हैं 27। अब जैसे जैसे है उसको हम लोग लिख देंगे। ये स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं ये गुणा ये। बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी गुणा बी। अब यहाँ पर क्या है? सी क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे सी गुणा सी यानी कि सी को 3 बार लिखेंगे। बटा है तो बटा, 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा गुणा ये गुणा बी गुणा सी। अब देखिए यहाँ पर 27 और यहाँ पर 9 कट रहा है तो काट देंगे। 9 × 3 = 27, 3 बार में कटा। ए है तो ए कट गया, बी से बी कट गया और सी से
सी कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, ये बचा, बी बचा और सी स्क्वायर बचा, यानी कि 3 गुणा ये गुणा बी गुणा सी, तो ये हो गया सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बटा में क्या बचा, 1 बचा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3AB सी स्क्वायर, 3AB सी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।